नमस्कार मित्रों। आज हम अभिज्ञान शाकुंतल पर संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतल के लेखक कालिदास जी हैं और यह नाटक विधा की रचना है और इसमें कुल अंकों की संख्या 7 है। इसमें प्रधान रस श्रृंगार रस है। श्रृंगार में संयोग श्रृंगार और इसकी रीति वैदर्भी रीति है और उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें सर्वाधिक हुआ है। जबकि अगर वृत्ति की बात की जाए तो कैसिकी वृत्ति है। नायक इसका अभिज्ञान शाकुंतल का दुष्यंत है, जो कि एक धीरोदात्त प्रकृति का नायक है और यह हस्तिनापुर का राजा है। इस ग्रंथ की नायिका अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला है, जो एक मुग्धा प्रकृति की नायिका है। इसका कथानक राजा दुष्यंत और शकुंतला के परस्पर प्रेम, विरह और मिलन के वर्णन है इस रचना में। अगर हम उपजीव्य की बात करें तो इसका उपजीव्य या आधार ग्रंथ महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान, जो कि 68 से 74 अध्याय के मध्य है वर्णित, वहां से है। और दूसरा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। अगर हम बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक की, तो इसका विदूषक जो है वह मांडव्य है। और अगर अंकों की बात हम करें तो इसमें कुल 7 अंक हमने पहले ही बताए हैं। तो जो 7 अंक हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश है। दूसरे अंक का नाम आश्रम निवेश है। तृतीय अंक का नाम मिलन अंक है, जबकि चतुर्थ अंक का नाम विदा अंक है और पांचवा अंक प्रत्याख्यान अंक है। पांचवा अंक प्रत्याख्यान अंक है और छठा अंक पश्चाताप अंक है और सातवां अंक जो है उसका नाम पुनर्मिलन अंक है। अगर बात की जाए तो शकुंतला के चतुर्थ अंक में पतिगृह गमन के कारण जो है चतुर्थ अंक में जो रस है वह करुण रस है। थोड़ा सा अध्ययन हम और कर लें। अगर मार्मिक प्रसंगों की बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम के, तो प्रथम अंक में जो है भ्रमर वृत्तांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप आदि का वर्णन है। और द्वितीय अंक में शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन है। तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन और दोनों के मिलन, अर्थात राजा दुष्यंत और शकुंतला के मिलन का वर्णन है। इसी में गंधर्व विवाह तृतीय अंक में ही होता है दोनों का। जबकि चतुर्थ अंक जो है वह शकुंतला की विदाई से संबंधित अंक है और पांचवा अंक जो है वह राजा दुष्यंत और श्रांगरों का विवाद पांचवें अंक में है। छठवें अंक में राजा दुष्यंत के शोक का वर्णन है और सातवें अंक में पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला से मिलन का वर्णन है। अगर हम बात करें इसमें मंगलाचरण की, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसमें अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है और श्रद्धरा छंद है। और अभिज्ञान शाकुंतल का प्रारंभ भी नांदी पाठ से ही होता, अर्थात मंगलाचरण से ही होता है। जो श्लोक है कि या सृष्टि सृष्टुराध्या
विधुतम करके वो जो है नांदी पाठ है, वही मंगलाचरण है। और हेमकूट पर्वत के मारीची आश्रम में राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है। पूछा जाता है कि पुनर्मिलन कहाँ होता है, तो हेमकूट पर्वत में। और यदि प्रश्न आता है कि शकुंतला के अमंगल शांति के लिए कर्ण कहाँ गए थे, तो उसका उत्तर जो है वह सोम तीर्थ रहेगा। और यदि पूछे कि शकुंतला ने जल वंदना कहाँ की थी, तो शकुंतला ने जल वंदना शची तीर्थ में की थी। वहीं पर उसकी अंगूठी गिर गई थी जो राजा दुष्यंत ने उन्हें पहनाई थी। शकुंतला को महर्षि कर्ण जो है हस्तिनापुर अर्थात उसके पति गृह भेजते हैं, तो उसके साथ गौतमी जाती है और शांग्रव और शारदत्त जो दोनों शिष्य हैं उनके, वे जाते हैं। अगर बात की जाए शकुंतलम में लगभग 180 उपमाओं का प्रयोग कालिदास ने किया है। कर्ण के आश्रम की बात की जाए तो महर्षि कर्ण का आश्रम मालिनी नदी के तट पे था, जबकि मारीच ऋषि या काश्यप जिन्हें हम कहते हैं, उनका आश्रम हेमकूट पर्वत पर था। अगर बात की जाए राजा दुष्यंत किस रानी को अधिक प्यार करता था, तो वसुमती को। राजा दुष्यंत की शकुंतला से पूर्व 2 रानियां थी, वसुमती और हंसपदिका। अगर गुण की बात की जाए इस ग्रंथ में, तो प्रसाद गुण है। अगर विवाह की बात की जाए शकुंतला और दुष्यंत का विवाहिक विधि क्या थी, तो गंधर्व विवाह था। और यदि प्रश्न पूछे कि इंद्र को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला कौन था, तो इंद्र का सारथी मातली था। दुष्यंत के पुत्र का नाम सर्वदमन या भरत। शकुंतलम का प्रारंभ तथा अंत जो है संभोग श्रृंगार से होता है। तो कुछ प्रमुख बातें और हैं, जैसे कि शकुंतला की सखियों का नाम पूछा जाता है। तो शकुंतला की सखियां जो थी 2, वह क्रमशः अनसुईया और प्रियंवदा थी। प्रियंवदा थोड़ा चंचल थी, अनसुईया थोड़ी शांत स्वभाव की थी। दुष्यंत के पास महारानी का संदेश लेकर हस्तिनापुर से कर्ण के आश्रम में कर्भक नाम का एक सेवक आता है। अभिज्ञान शाकुंतलम की महिमा के संदर्भ में एक उक्ति है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्ये शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोकम चतुष्टयम्। दुर्वासा ऋषि का आगमन चतुर्थ अंक में होता है। शकुंतला के माता पिता का नाम मेनका और विश्वामित्र था। मेनका और विश्वामित्र के संतान शकुंतला थी, लेकिन इसके पालक पिता या धर्म पिता महर्षि कर्ण थे। शकुंतला के श्राप को जानने वाली जो थी आश्रम में, वह केवल 2 थी, प्रेमवदा और अनसुईया। शकुंतला
शकुंतभी पच्छभी लालिता पलिता इति शकुंतला, ऐसी व्युत्पत्ति शकुंतला शब्द की मिलती है। कभी कभी परीक्षा में दुष्यंत के सेनापति का नाम पूछ लेता तो दुष्यंत का सेनापति भद्रसेन था और उस दुष्यंत के पुरोहित का नाम सोमराज था। इंद्र का सारथी मातली था और दुष्यंत का सारथी सूत था। अगर पूछे कि शकुंतलम में पद्यों के लिए किस और गद्यों के लिए क्रमशः प्रयुक्त तो गद्य के लिए प्रयुक्त हुई सौरसेनी, जबकि पद्य के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण से युक्त यह रचना है। वेत्रवती राजा की द्वारपालिका है, वह एक योनि है और अन्य सेविकाएं भी उनकी हैं। अदिति, जिन्हें हम दाक्षायणी के नाम से जानते हैं, मारीच ऋषि की पत्नी तथा गौतमी कर्ण के आश्रम की एक वृद्धा तापसी है और सर्वदमन के साथ रहने वाली तापसी का नाम सुब्रता है। नाटक का प्रारंभ अगर हम की बात करें तो नाटक का आरंभ जो है ग्रीष्म ऋतु के वर्णन से है और राजा दुष्यंत द्वारा मृग का पीछा करते हुए होता है। अगर हम बात करें इसके मंगलाचरण की, नांदी की, तो यह इसमें जो है श्रद्धरा छंद में मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक और इसमें पत्रावली नांदी है। ययाति चंद्रवंश के संस्थापक राजाओं में थे जिनकी देवयानी और शर्मिष्ठा नाम की दो पत्नियां थीं। देवयानी दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री और ययाति की विवाहिता पत्नी थी, जबकि दानवों के राजा बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका के रूप में आई थी। ययाति ने उसे गंधर्व विवाह कर लिया। ययाति के 5 पुत्रों में शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु भी था, जिसने शुक्राचार्य के श्राप से वृद्ध हुए ययाति की वृद्धावस्था अपने ऊपर ले ली और अपनी युवावस्था को अपने पिता को प्रदान कर दिया था। नमस्कार।